महत्वाकांक्षा का जो खेल है ना, वो शक्ति पर टिका हुआ है, मन की और शरीर की दोनों। हमसे लोग पूछते हैं कि अब क्या करोगे, अब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कुछ तो अब कुछ बोलते नहीं, पहले तो बोलते थे, अब नहीं बोलते। कोई लोग सर झुका के मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग किसी और से कहते हैं बने ना बने तुम्हारी जान तो लिए ही ले रहे कह के। तो यूपी का चुनाव था तो बहुत लोगों से मैंने कहा, बस अखिलेश जी का फोन आया था, कह रहा था कि जहां से चाहो यूपी में वहां से लड़ जाओ, हमारी सीट से लड़ जाओ। अच्छा नहीं, तुम समाजवादी वैसे जीतेगी नहीं। नहीं तो योगी जी भी तो कह रहे गोरखपुर से लड़ जाओ, और बहन जी कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको राज्यसभा भेज देंगे। हम लड़े ना लड़े, राज्यसभा जाए ना जाए, तुम तो नहीं सो पा रहे हो ना। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो, हम कुछ करें, हम कल भालू खरीद के ले आए ना चाहे, तुमसे मतलब यही तुम्हारा दर्द है। तुम दूसरों को इतना देखते हो, इतने उनसे ज्यादा वो हो जाते हो, और हर आदमी तुम्हें छेड़ रहा है। छोड़ दो इसको, मजा लो। तारीफ सुनने का मजा भी तब आएगा जब तुमने गाली सुनी है। जैसे आज राहुल जी को बहुत दुख होता होगा, इन्होंने कभी गाली नहीं सुनी होगी, राजा के खानदान, गांधी फैमिली। तो जब लोगों ने पप्पू कहना शुरू हो गया होगा तो बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। एक बार तो पार्लियामेंट में वो खुद ही कह दिए खड़े हो गए, हाँ मैं पप्पू हूँ। अरे सब हंसने लगे, इतना खींच गए बेचारे की, करे क्या, गए बेचारे मोदी जी को गले गले लगाए। तो अब ये उनकी प्रैक्टिस चल रही गाली सुनने की। यही अगर वो 15 पे सुन लिए होते, या तुम अपने पापा की गाली सुने, टीचर की सुने, तो आज लड़ने की क्षमता रखे हो ना। तुम महान तभी बनोगे जब तुम्हारी बुराई होगी, तभी तुम्हें समाज को दिखाने की इच्छा पैदा होगी कि अच्छा अगर सब तुम्हारी तारीफ करने लगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिनका दिमाग जिंदा है, जो मरे हुए हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे, जिनका जिंदा है। गांधी की बेइज्जती हुई, महान बन गए। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, महान बन गए। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुम टीचर को क्लास में हाथ उठा के सवाल पूछा करो, जवाब दिया करो, वो क्वेश्चन पूछे तो जवाब दो। तुम ये सोचते हो कि टीचर हमें कुछ बोल देगा, डांटेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। मार सकता नहीं, मार कैसे सकता है, डांटेगा, फिर पूछो, कल भी पूछो, परसों भी पूछो, सड़क पे जाके पूछ लो, चिट्ठी लिख के पूछ लो, गाड़ी से आता हो तो गाड़ी पे चिपका दो कागज। और समझदार लोग, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते, करते ही नहीं। जैसे तुमने तैयारी शुरू कर दिया, अब युद्ध शुरू हो गया, ये युद्ध है। अब इस युद्ध में दिमाग लगेगा, और तुमने दूसरा फ्रंट खोल दिया। जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए तब तक किसी को कुछ मत बोलो। मैंने कहा ना, कुत्ता भी बोलता है, शेर भी बोलता है, लेकिन शेर के बोली को इज्जत से बोला जाता है। दहाड़ रहा है आदमी, और जब कहे भौंक रहा है, तो तुम इसीलिए तुम्हें बताया जाता है ना कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, कुछ तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, तुम भी तो सोच सकते हो भौंक रहा है। आदमी जब बोलता है ना, तो अपनी कुंडलियां अगर होंगी तो जाके उसमें चेक करना। उसमें एक होता है योनि, कि आपकी किस योनि में जन्म हुआ है। बुरा मानने किसी की बात की जरूरत ही नहीं, आदमी की कोई औकात ही नहीं। तुम ताकत में हो, लेट जाएगा तुम्हारे पैर पे। तुम कमजोर हो, तुम्हारे सामने नेता बनने लगेगा, तुमको कानून बताएगा, दर्शन बताएगा, नीति शास्त्र समझाएगा। मैं तो देखता हूं ना, जैसे मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, तो बॉस बैठा हुआ है, तो हर आदमी उसके हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे सर वेरी गुड सर, यू सर वेरी गुड सर, कुछ भी बोल दे वो, कि मैं सोच रहा हूँ कि कोचिंग की सारी ट्यूबलाइटें हटवा दूं, वेरी गुड सर। सर मैं भी 1 महीने पहले सोच रहा था कि आपसे ये बात बोलूं। हम तो लाइव देखते हैं, लाइव कई जगह देखते हैं, तो नेताओं के साथ लोग, बड़े बड़े नेता, उनके साथ लोग बैठे रहते हैं, तो वो जो भी बोलेगा उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ हाँ सरकार, सोच रहे आप काला कपड़ा पहना करें, सरकार हम तो ले आए 2 मीटर काला कपड़ा। हर आदमी की बात को क्यों एक्सेप्ट करते हो? विरोध करना मतलब दुश्मनी थोड़ी होता है। काला क्यों पकड़ पहनोगे सर? काले रंग का विरोध करो। अपनी बात रखने में किसी से दुश्मनी थोड़ी होती है। राजा बनना सभी चाहते हैं, पर सब भी बनेंगे नहीं, क्योंकि ये देखो, ये कोई किताब पढ़ के आया था। आज तक दुनिया में लीडरशिप की कोई क्लास नहीं चलती। ऐसे कोचिंग देते हैं जर्मनी में और कहीं कहीं प्रोग्राम आजकल चला रहे हैं IIM वाले,
लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करा रहे हैं कि ऐसे खड़े हुआ करिए और ऐसे थोड़ा सा इम्प्रेसिव स्टाइल होती है, वो या तो तुम्हारे अंदर होती है और या नहीं होती है। लेकिन जानवर और इंसान में एक फर्क है कि तुम उसे डेवलप कर सकते हो। एनिमल वर्ल्ड में कुत्ता शेर नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में हो सकता। गांधी जी को देखो, पशु के स्तर पर खुद ही कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पशु से बदतर मेरा जीवन था। महान बन गए। किसने बनाया? ध्यान ने। ध्यान मतलब 4 घंटा बैठ के आरामखोरी करना नहीं। ध्यान मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मन मुझे क्या राय दे रहा है, इस पे नजर रखना। बस यही ध्यान है। कि मैं आया हूं आईएएस की तैयारी करने, वो कह रहा बगल वाली लड़की को प्रपोज कर दो, तब भीख नहीं मांगोगे? मांगोगे। और तुम उसकी बात सुन रहे हो, वो अंधा है। दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है? उसके पिताजी भी अंधा है, माताजी भी, उन्हीं के भरोसे वो चल रहा है, मारा गया। मूवी देखने के लिए इसको मूड नहीं बनाना है। कभी मूवी देखने गए हो तो मूड बना के गए हो कि मूड नहीं कर रहा है, चाय पी ले तब मूवी देखें? हमेशा बना हुआ है। और हराम की मिल जाए तो और बना हुआ है। और उसमें कोई जोड़ दे कि रात का डिनर कराएंगे तो फिर अरे फिर कहना ही क्या है। लेकिन पढ़ना हो तो कहता कोहरा बहुत है आज तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं कह रहा है। इसको वॉच करने को ध्यान कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो उस गोल में ये तुम्हारा सहायक है या विरोधी। अगर ये विरोधी है तो इसको ट्रेन करके अपना सहायक बना लो। बस यही साधना है, बस तुम बन जाओगे आईएएस। बाकी दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले आओ, दुनिया नहीं, इस सोलर सिस्टम की किसी कोचिंग में चले आओ, गैलेक्सी में चले आओ, अगर ऐसा नहीं है तो तुम कभी नहीं बनोगे, कोई नहीं बना पाएगा।